रामायण में माता सीता के अपहरण और भगवान श्री राम के लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या लौटने का उल्लेख मिलता है, लेकिन एक अप्सरा के शाप के कारण श्री राम को फिर से माता से अलग होना पड़ता है। क्या आप जानते हैं श्री राम को किसने शाप दिया था? आइए आज हम आपको बताते हैं। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़े कई किस्से कहानियाँ पढ़ने और सुनने को मिलते हैं। भगवान श्री राम ने माता सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष तक वनवास काटा था। वनवास के दौरान जब रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था, तब प्रभु श्री राम उनकी खोज में लग गए थे। उसी समय उनकी भेंट हनुमान जी, बाली और सुग्रीव जी से हुई थी। इसी दौरान एक अप्सरा ने भगवान श्री राम को श्राप दिया था। कहते हैं कि इस श्राप के कारण ही माता सीता मिलने के बाद फिर से श्री राम से अलग हो गई थी। हनुमान जी ने ही सुग्रीव को राम भगवान से मिलाया था। ये परिचय कुछ दिनों में ही मित्रता में बदल गया। सुग्रीव के बड़े भाई बाली थे, जिन्हें वरदान था कि उससे जो भी लड़ाई करेगा उसका आधा बल उसमें सम्मिलित हो जाएगा। इस वजह से उसने सुग्रीव को राज से भगा दिया था। उसके बाद सुग्रीव बाली में घमासान झगड़ा हुआ। सुग्रीव ने इस घटना के बारे में श्री राम को बताया। उसके बाद राम जी बाली को युद्ध के लिए ललकारा। श्री राम के वचन पर सुग्रीव बाली से लड़ने के लिए पहुंच गए। उधर से बाली भी युद्ध के लिए आ गया। दोनों भाइयों के बीच गदा युद्ध शुरू हो चुका था। इसके बाद श्री राम ने बाली पर बाण छोड़ दिया, जिस वजह से बाली की मृत्यु हो गई। बाली की मृत्यु की सूचना जैसे ही उसकी पत्नी तारा को मिलती है, वह वहां पहुंच गए। जब तारा ने बाली को मरा हुआ देखा तो विलाप और क्रोध में उसने श्री राम को श्राप दिया था। उन्होंने श्राप में कहा था कि आप सीता को ढूंढने के बाद भी पा नहीं सकेंगे, आप सीता को फिर से खो देंगे। ऐसी मान्यता है कि तारा के इस श्राप की वजह से ही श्री राम लंका पर विजय पाने के बावजूद सीता माता के साथ अयोध्या नहीं पहुंच पाए। उस समय कुछ टाइम बाद ही सीता माता को वापस वन जाना पड़ा। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में अपना जीवन व्यतीत किया। इसके लिए कहा जाता है, छल किसी से ना करे, क्योंकि श्री राम ने भगवान होते हुए भी बलि को छल से मारा था। उसकी वजह से ही दोबारा राम को सीता से अलग होना पड़ा। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर मेरा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।